यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है जो कि भौतिक शास्त्र के चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है लिया गया है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको मैं करा रहा हूँ, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा 6 अक्टूबर को होने वाला है प्रयोगशाला तकनीशियन का। उस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ बने रहेंगे। इसमें डिटेल के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन सबको हम है आपके बीच में रखेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन है वो पूरा किया जाएगा, तो इसको बिल्कुल भी लास्ट तक है वो देखिएगा और थोड़ा से भी स्किप करके ना देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को आगामी जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध होता रहे। इसका पीडीएफ का प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं और हमारा एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के बाद इसका पीडीएफ भी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? डिगबोई है, हेनरी है, या फिर वीबर है, या फिर रदरफोर्ड है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। तो यहाँ पर एक चीज आता है दोस्तों, ये चुंबकीय फ्लक्स है क्या चीज? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है दोस्तों वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखें। साथ में इसको जो फाई है ना, फाई है उससे प्रदर्शित किया जाता है। और जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है दोस्तों, ये क्या होता है? अदिश राशि होता है दोस्तों। क्या होता है? अदिश राशि होता है। साथ में इसका जो मात्रक है उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। सीजीएस पद्धति में अगर बात की जाए दोस्तों, सीजीएस है ना, सीजीएस पद्धति में अगर इसके मात्रा की बात की जाए तो इसमें इसको मैक्सवेल लिखते हैं, है ना। मैक्सवेल से है इसका मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। एस आई पद्धति में आपका विबर से है प्रदर्शित किया जाता है। और साथ में इसको एक चीज और बोला जाता है दोस्तों, टेस्ला मीटर वर्ग, है ना। टेस्ला मीटर वर्ग, टेस्ला मीटर इसका वर्ग, ये भी चीज भी इसमें से भी आपको व्यक्त है वो किया जाता है। तो कुछ भी चीज पूछ सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। साथ में एक वेबर बराबर दोस्तों एक टेस्ला गुणा 10 घात 1 मीटर का वर्ग होता है। और साथ में एक वेबर बराबर 10 के घात 8, है ना, मैक्सवेल भी होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर लेंज का नियम आधारित है। तो लेंज का जो नियम है दोस्तों किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या फिर आवेश संरक्षण के नियम पर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका लेंज का नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर है आधारित तो होता है। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो लेंज का नियम है ना, इनकी जो खोज है वो 1834 में दोस्तों। इस नियम को कब दिया गया था? 1834 में है दिया गया था, जर्मन भौतिक शास्त्री से, जर्मन भौतिक शास्त्री थे हेनरिक फ्रेडरिक लेंज, है ना, हेनरिक फ्रेडरिक लेंज। इनके द्वारा दोस्तों क्या हुआ गया, इस जो लेंज का नियम है उसको दिया गया था दोस्तों। तो लेंज के नियम की जो सहायता से दोस्तों आपको प्रेरित धारा की जो दिशा है उसको ज्ञात किया जा सकता है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको, क्योंकि जो फैक्ट है असर्शन और कारण वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं, जिसमें बोल सकते हैं आपको लेंज की नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है करके बोला गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में जो लेंज का नियम है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्या है, एक परिनालिका की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद a है। एन फेरो की इस परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है म्यू जीरो एन का वर्ग ए बटे एल, या फिर म्यू जीरो एन ए बटे एल, म्यू जीरो एन का वर्ग ए एल, या फिर म्यू जीरो एन ए एल का वर्ग।
तो यहाँ पर देखिए क्या चीज पूछा कि एक परिनालिका की जो लंबाई है दोस्तों एल है और अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है, तो एन फेरो की इस परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है दोस्तों वो होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यू जीरो एन का वर्ग ए बटे एल है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वप्रेरकत्व होगा, एन फेरो की जो परिनालिका होती है उसका स्वप्रेरकत्व होगा दोस्तों, क्योंकि परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है दोस्तों वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जिसको हम त्रिज्या पर है बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज होता है दोस्तों फेरो की संख्या पर ये डिपेंड करता है। तीसरा है परिनालिका की लंबाई पर डिपेंड करता है। और चौथा है परिनालिका के क्रोड की चुंबकशीलता पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये चारों फैक्ट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको इसको भी बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तांबे का एक गोल छल्ला क्षैतिज रखा है, एक दंड चुंबक छल्ले के बीच से अक्षीय दिशा में गिराया जाता है। इस गिरते हुए चुंबक के छल्ले को पार करते समय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, या फिर आपको यहाँ पर और ऑप्शन दिया गया है उसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो गया, फिर छल्ले व चुंबक की माप पर निर्भर करेगा। तो ये चार ऑप्शन है दोस्तों जिसमें आपको बताना है कि जो चुंबक के छल्ले हैं, है ना, यहाँ पर अक्षीय दिशा में गिराया जाता है, तो इसे गिरते हुए चुंबक के छल्ले को पार करते समय जो त्वरण आती है वो क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चुंबक के छल्ले को पार करते समय गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा दोस्तों, यहाँ पर है ना। जैसे अब मान लो जो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो चुंबक है ना, चुंबक है, इधर साउथ और इधर नॉर्थ साउथ, जैसे ही हमको इसको गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो डिक्रीज होगा, है ना, नीचे गिराएंगे। तांबे का एक गोला है, गोल छल्ला है, उसमें क्षैतिज, तो एक दंड चुंबक छल्ले के बीच में से अच्छी दिशा में गिराया जाता है दोस्तों, तो ये अपना अच्छी दिशा में हम गिरा रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो इन्हीं के बीच में जो गिरते हुए चुंबक के छल्ले को पार करते समय दोस्तों, जैसे ही पार करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एस वाला भाग है ना, तो ये क्या होगा, जो आपके एन है वो नीचे गिरती जाएगी, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक है, वीबर, गॉस, ऑस्टेड या फिर टेस्ला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक है वो पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक दोस्तों वीबर होता है ना। और साथ में सीजीएस पद्धति में दोस्तों इसका जो मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है वो होता है आपका मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है दोस्तों, क्योंकि मैक्सवेल के द्वारा भी इसको खोजा गया था, है ना। तो इसकी वजह से मैक्सवेल भी का भी बोला जाता है। और साथ में एक वेबर होता है दोस्तों, एक वेबर को, एक वेबर है ना, इसको एक वेबर बराबर 10 के घात 8 मैक्सवेल होता है दोस्तों, है ना, इसको मैक्सवेल होता है। इसका जो सूत्र है उसको भी आप देखिएगा, एक वेबर बराबर 10 के घात 8 मैक्सवेल है वो ये होता है। और मैक्सवेल को दोस्तों एम और एक्स से है वो प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छठा नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, एम्पियर ने, फैराडे ने, फ्लेमिंग ने या फिर ओस्टेड ने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही बुक में भी पढ़ोगे या फिर कहीं पर भी देखोगे तो इसमें आपको अलग अलग चीज है वो दिखेंगे, है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है वो किसने की थी, एम्पियर ने, फैराडे ने, फ्लेमिंग या फिर ओस्टेड ने। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका जो है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कारण क्या है, ओस्टेड है इनके द्वारा दोस्तों, है ना, ओस्टेड है इनके द्वारा है क्या किया गया था 1820 में। कब दोस्तों, 1820 में। 1820 में दोस्तों ओस्टेड ने है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उनको ज्ञात किया था, क्या किया था, ज्ञात किया था, है ना। तो इनके द्वारा बोला गया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। ये ओस्टेड के द्वारा जब खोजा गया तब बताया गया था। इसी चीज को बेस बनाते हुए दोस्तों, है ना, ओस्टेड के द्वारा जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा दिया गया था उसी को मद्देनजर देखते हुए जो माइकल फेराडे हैं, माइकल फेराडे, माइकल फेराडे, इन्होंने ऑब्जर्व किया
कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। किससे? विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाता है, जैसे विद्युत धारा ये प्रवाहित किया है, तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों उत्पन्न हो जाए। तो माइकल फैराडे के दिमाग में क्या आया कि चुंबकीय क्षेत्र से हम क्यों ना विद्युत धारा है उसको उत्पन्न कर दें, है ना। तो ये चीज है, तो इनके दिमाग में ये चीज है माइकल फैराडे में। तभी उन्होंने क्या बोला कि अब इसको मैं खोजूंगा, इसके बारे में जानकारी लूंगा। जैसे ही जानकारी मिला तो उन्होंने क्या किया, सन 1830 1830-31 में दोस्तों इनकी द्वारा क्या गया, 1830-31 में माइकल फैराडे द्वारा इंग्लैंड में, है ना, ये इंग्लैंड के थे। और एक और थे दोस्तों आपका जोसेफ हेनरी इनके द्वारा भी दोस्तों उसी बीच में 1830-31 के बीच में ही इनके द्वारा भी अमेरिका में दोस्तों प्रयोग किया गया। तो दोनों के प्रयोग से दोस्तों यहाँ पर पुष्टि हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो आपका क्या करता है, जो दर होता है ना, जो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है करके। तो इसीलिए तो ये तीनों जो साइंटिस्ट का नाम है उसको आपको ध्यान में रखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है तो आपको ओस्टेड आ जाएगा 1820 में, है ना। अगर पुष्टि की बात किया जाए, प्रायोगिक प्रमाण की बात किया जाए, तब आपका माइकल फेराडे है जो कि सभी लोग मानते हैं, है ना, ये भी आपका एक्यूरेट है। साथ में आपका जोसेफ हेनरी है, इनके द्वारा भी, दोनों के द्वारा, माइकल फेराडे और जो जोसेफ हेनरी है जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे, है ना, उनके द्वारा इनकी पुष्टि है, प्रायोगिक पुष्टि है, किया गया था। तो इसको भी आप लेंगे तो वो भी करेक्ट रहेगा, है ना। तो अगर अगर पूछ देता है तो यहाँ पर तो आपको अगर डबल टिबल ऑप्शन है तो आपको जो सही लगे, जैसे ओस्टेड है तो आप पहले के आधार पर देखेंगे तब लिखेंगे, अगर पुष्टि प्रायोगिक प्रमाण के आधार पर पूछा जाएगा तो आप फेराडे को है वो लेंगे, है ना। तो इसमें कंफ्यूज भी ना होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है किससे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच नियम से, दाहिने हाथ के नियम से, या फिर लेंज के नियम से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रेरित धारा की दिशा है वो ज्ञात किया जाता है, तो किससे है ज्ञात किया जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, लेंज के नियम से दोस्तों, है ना। लेंज के नियम से क्या है आपका, यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा है वो ज्ञात किया जाता है। और जो लेंज है उनकी जो नियम है ना, इनके द्वारा जो कब है 1834 में है दोस्तों, लेंज का नियम है वो आया था। इसको भी आप ध्यान में रखिए। साथ में किसने खोजा था? जो जर्मन भौतिक शास्त्री थे हेनरिच फ्रेडरिक लेंज, उनके द्वारा है दोस्तों आपको बताया गया था लेंज के नियम। और लेंज के नियम के आधार पर ही प्रेरित धारा की दिशा है दोस्तों ज्ञात है वो किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां नंबर का है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है एम्पियर, फैराडे, हेनरी या फिर वेबर। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो स्वप्रेरकत्व है मात्रक दोस्तों, उसका आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, हेनरी हो जाएगा, है ना। हेनरी है, इसको एच से है दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों उसको हेनरी होता है, और इसको एच के द्वारा है प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर जो स्वप्रेरकत्व है दोस्तों, प्रेरकत्व क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। साथ में इसकी जो विमाएं होती है दोस्तों, विमाएं होती है ना, जो प्रेरकत्व उसकी विमाएं होती है वो एम एल का वर्ग टी का माइनस वर्ग 2 और ए माइनस दो, यहाँ पर एम एल का वर्ग t-2 और a-2, ये इसकी जो विमाएं होते हैं दोस्तों। विमाएं है जो फ्लक्स की विमा और धारा की विमा का क्या होता है दोस्तों? अनुपात होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है धारा मापी के रुद्ध दोल बनाने में, चालक मापी में, विद्युत ब्रेक में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर जो भंवर धारा है दोस्तों, है ना, उनका उपयोग है किया जाता है। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। भंवर धारा का उपयोग है आपका धारा मापी के रुद्धोलन बनाने में किया जाता है, चालक मापी में किया जाता है, विद्युत ब्रेक में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर भंवर धारा होता क्या चीज है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो भंवर धारा है दोस्तों, इस भंवर धारा इनकी जब खोज है वो सर्वप्रथम किसने बताया था? 1895 में दोस्तों। 1895 में जो वैज्ञानिक है फोको, कौन है दोस्तों? फोको, फोको, इनके द्वारा है दोस्तों इसको ज्ञात किया गया। और इसी के आविष्कार करने के आधार पर इनका जो नाम है भंवर धारा है, उनको
फोको धारा के नाम से है वो जाना जाता है। भंवर धारा है दोस्तों, उसकी परिभाषा क्या है? जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्कर प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भंवर धारा है बोलते हैं, और इसको फोकॉल्ट, है ना, फोकॉल्ट धारा भी है वो, जिसको फोको धारा के नाम से भी है जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये डेट भी बता दी है। सबसे पहले आपका फोकॉल्ट है उनके द्वारा क्योंकि 1805 में फोको, उसको इंग्लिश में फोकॉल्ट, है ना। तो इसको भी आप कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात किया जाता है दोस्तों? लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, लेंज के नियम एवं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेरित धारा की जो दिशा है दोस्तों ज्ञात की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लेंज के नियम से दोस्तों प्रेरित धारा है उसको ज्ञात की जाती है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका। और जो लेंज का नियम होता है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर है वो रहता है, और लेंज के नियम की सहायता से दोस्तों आप यहाँ पर जो प्रेरित धारा है ना, उसकी दिशा है उसको ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, आप देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन है, वीडियो है पसंद आ रहा होगा तो जरूर एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक 5.0 गुणा 10⁻⁵ एन ए -1 एम -1 उत्तर की ओर तथा क्षैतिज एक नाव पूर्व की ओर गति कर रही है। यहाँ 2 मीटर ऊर्ध्वाधर लंबाई का एरियल है। यह नाव की लंबाई चाल 1.50 मीटर सेकेंड है। तब एरियल के तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें देखिए 1 मेगावोल्ट, 0.75 मेगावोल्ट, 1.5 मेगावोल्ट या फिर 0.15 मेगावोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, है ना। इसके लिए है दोस्तों आपका जो सूत्र होता है दोस्तों, इप्साइलन बराबर है दोस्तों BLV। BLV है, यहाँ पर इसके मान को आपको रखना है। जैसे जैसे दिया है दोस्तों आप उसका मान है उसको रखते जाएंगे। तो इसमें जो मान दिया है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, है ना, BLV है। तो यहाँ पर क्या दिया है? 5 गुणा 10⁻⁻5 है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो और मान है दोस्तों BLV है, तो 5B के मान कितने? 5 हो गए, 5 गुणा 10⁻5 हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और क्या चीज दिया गया था? तो 2 गुणा 1.5 ये वाला आपका मान है। यहाँ पर जो लंबाई की चाल है वो कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर सेकेंड में भी आपको विस्कोसिटी है उसको भी आपने मान लिया। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इसको माना तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपको गुणा किए तो 1.5, है ना, 1.5 गुणा 10⁻⁻4 है वो बच गए। यहाँ पर इसमें से हमने इसको घटा दिए, है ना। तो जैसे 1.5 गुणा 10⁻4 है वो बच जाता है। उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट किया था दोस्तों, यहाँ पर जो आपका जाता है 0.15 मेगावोल्ट है आपका आंसर है आ जाता है। इसमें आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 0.15 मेगावोल्ट है वो बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 2 मीटर दिया गया था ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की लंबाई एरियल दिया गया था, साथ में लंबाई की चाल दिया गया था। तो इसको हमने इसी सूत्र पे रखा था। जो सूत्र है दोस्तों इप्सिलॉन बराबर BLV। तो यहाँ पर एल है दोस्तों आपका लंबाई को रखे थे, है ना। उसके बाद जो आपको लंबाई की चाल है वो इतना थे 1.5 था, और तार में एरियल है विद्युत वाहक बल है, तो ये बल है उसके लिए हो गया, है ना। तो इसमें आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मीटर लंबाई का एक रिज्जु देखिए तार पूर्व दिशा के अनुदिश क्षैतिज 5 मीटर सेकेंड की चाल से पृथ्वी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र 0.30 गुणा 10⁻⁻4 WB/मीटर सेकेंड में गिरता है। तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? 3 मिलीवोल्ट, 4.5 मिलीवोल्ट या फिर 1.5 मिलीवोल्ट या फिर 6.15 मिलीवोल्ट।
वोल्ट। तो इसको आप कैसे निकालोगे दोस्तों? तो इसके लिए जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो भी क्या है आपका, यहाँ पर विद्युत भाग सेम वही चीज है आपका निकालना है। जो क्या चीज है दोस्तों, आपने देखा था 20 मीटर लंबाई का एक द्विध्रुवीय तार है, पूर्व दिशा की अनुदिश है, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.30 इंटू 10 टू द पावर -4 है। इसको आपको मान है इसमें रखना है। तो इसका जो सूत्र है इप्सिलॉन BLV, इसमें जैसे ही मान रखोगे दोस्तों इसका आंसर हो आ जाएगा। तो मान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र देखिए 0.30 गुणा 10⁻⁻4, इसका मान है हमने यहाँ पर रखा दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, 20 सेकेंड है उसको लिए और साथ में इसको गुणा कर दिए, है ना। जैसे ही हमने गुणा किया तो इसका जो आया आंसर आया वो आ गया 3 आया। आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपका 3 गुणा 10⁻³ है, 3 वोल्ट है वो बच गया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका वोल्ट है इसमें आपने गुणा किया तो ये कितना होगा, 3 मेगा इलेक्ट्रिक मिली वोल्ट है, एम भी है, मिली वोल्ट है वो बच जाता है ना। तो यही आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 3 मिली वोल्ट है लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न चित्र में प्रदर्शित लूप से संबंध फ्लक्स में V वोल्ट के परिवर्तन से लूप में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। लूप के अनुदिश आवेश Q को घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्या दिया है, लूप दिया है और फ्लक्स है V है, वोल्ट के परिवर्तन में लूप विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो लूप के अनुदिश आवेश Q को घुमाने में क्या कार्य होगा। तो यहाँ पर देखिए चित्र है वो दिया गया है और ऑप्शन भी आपके पास है। तो ये देखिए चित्र है उसमें Q भी दिया है, शून्य दिया है, 2Q दिया और 1/, तो इसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व है कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए जो सूत्र है दोस्तों, V है विद्युत वाहक बल है, तो उसके लिए जो सूत्र है V बराबर W/Q, V बराबर W/Q है दोस्तों। इस फॉर्मूले से आप मान रखेंगे यहाँ पर, जैसे ही मान रखेंगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं W बराबर V/Q, ये है आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज है देखिए, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, QV। इसको QV भी है आप लिख सकते हैं, VQ लिखो या फिर QV लिखो। तो यहाँ पर जो W विद्युत वाहक बल है उसका जो मान है क्या होगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा QV। देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, यहाँ पर Q को में घुमाने पर किया गया कार्य है वो है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व क्रमशः 2 मिलीलीटर हेनरी और 8 मिलीलीटर हेनरी है। इनको इस प्रकार रखा गया है कि एक फ्लक्स में प्रभावी फ्लक्स पूरी तरह से दूसरी कुंडली के फ्लक्स पर निर्भर है। दोनों कुंडलियों का अनोन्य प्रेरकत्व कितना होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिए है 10 मिली हेनरी, 6 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, फिर 16 मिली हेनरी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपका जो अनोन्य प्रेरकत्व है दोनों कुंडलियों का जो अनन्य प्रेरकत्व कितना होगा दोस्तों, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सूत्र है उसको डालना पड़ेगा। तो सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पर m बराबर रूट L1 L2, L1 और L2 है। तो जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे तो L1 L2 में मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या क्या चीज रखे, हेनरी दिया है तो 2 मिलीमीटर हेनरी और 8 मिलीलीटर दिया। तो m बराबर क्या है दोस्तों, रूट है L1 और L2। तो इसी में हम मान रख देंगे दोस्तों आपका 2 और 8, है ना। 2 गुणा 8 है तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग में, तो ये इसका 1 निकल जाएगा और इसका वर्ग 2, किसका वर्ग है, 2 दूनी 4, है ना, रूट है 4। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 है वो आ जाएगा, रूट है 16 और 16 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर जैसे ही गुणा करेंगे रूट में तो ये 16 हो जाएगा, 2 और 8 16 हो गए। तो रूट 16 से हम बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा और 4 है दोस्तों। तो आपका डायरेक्ट आंसर है वो निकल गया, है ना, 4 मिली हेनरी, 4 मिलीलीटर हेनरी है आपको अनोन्य प्रेरकत्व है वो लगेगा। तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 मिलीलीटर हेनरी है आपको अनोन्य प्रेरकत्व है वो लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या में क्रम अनुसार 50 तथा 1500 है। प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 50 प्लस 4t द्वारा व्यक्त होता है, जबकि 5 वेबर में तथा t सेकेंड में है और 50 एक नियतांक है। द्वितीय कुंडली से प्राप्त वोल्टता कितना होगा, 90 वोल्ट होगा, 120 वोल्ट होगा, 220 होगा या फिर 30 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से है आप इसको बनाएंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों वो रहेगा आपका
यहाँ पर जो एल बराबर दोस्तों, एल बराबर है ना, सॉरी 1 मिनट, ये एल बोलता हूँ, यहाँ पर जो आपका वी है ना, वीपी और जो आपका वीएस है दोस्तों, इस फार्मूले से आप है उसको बना सकते हैं। जैसे ही वीपी और वीएस है, इसमें आपको फेरों की संख्या उसको रखते हुए जाना है। कुंडली एक है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स है वीपी और वीएस है ना, तो वेबर और जो सेकंड है इसके निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, है ना। तो बराबर वीपी बटे वीएस बराबर एन एस बटे एन पी, इस फॉर्मूले से आपको निकाला है। वीपी बटे वीएस बराबर एनएस बटे एनपी है, तो फेरों की संख्या आप इसमें रखेंगे और वी है आपका यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको निकालना है ना। तो इसके लिए आपको इसमें फॉर्मूला रखें। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जैसे ही हमने मान लिया दोस्तों, तो वी एस बटे कितना हो गया, वी एस बटे 4 है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वी एस है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप, है 1500 है, ये 1500 है, तो ये 1500 है हमने ऊपर रखा, और उसके बाद 50 है इसको नीचे में रखा, है ना। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, और 5 एकम 5, 5 दिया 15, और आपका निकल गया दोस्तों जो यहाँ पर, क्योंकि Q0 है वो नियतांक में रखा गया, दूसरी कुंडली में जो प्राप्त वोल्ट होगा वो 30 वोल्ट है, वो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक में 1 मिनट यहाँ पर गलत कर दिया था थोड़ा सी, है ना। यहाँ पर 30 है, 30 और यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये जो 4 है आपका बचे है वो आ जाएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग है। तो यहाँ पर जो 4 है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर 120 है ना, 120 है वो आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 120 वोल्ट है वो आ जाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो वी एस बटे 4 था दोस्तों, वी एस बटे 4 था, है ना, जिसमें आपका एन पीक मान है कितना रखे थे हमने, 4, वी एस है और 4 है, तो 150, और ये है ना वी एस बटे 4, ये आपका वी एस बटे 4 रखे थे, और बराबर 1500 और आपका 50 है, ये दोनों सूत्र में मान में रखे थे। वीपी बटे वी एस बराबर एन एस बटे एन पी है, इसमें मान रखे थे, तो यहाँ पर आ गए, तो वी एस में आपका 4 बच गया, और इधर से आपका ये हो गया, तो ये आपका 30 बच गया। तो 30, 4 और 30 से कितना हो गया दोस्तों, है ना, तो 120 वोल्ट है वो आ गया। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लंबी परिनालिका में 5 सबफेरे, जब इसमें से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो हर फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स 4 × 10⁻³ वेबर होता है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा दोस्तों 2.5 हेनरी, 2.0 हेनरी, 1.0 हेनरी, या फिर 4.0 हेनरी। तो इसको किस प्रकार से है दोस्तों बना सकते हैं, इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा। तो इसके लिए जो आपको परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बराबर एन फाइव बटे आपका आई, है ना। इस फॉर्मूले में आप जैसे ही मान रखेंगे इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो जैसे ही मान रखेंगे दोस्तों, एन का मान कितना हो जाएगा, 5 सफेरे हो जाएगा, आपका 5 सफेरा है। उसके बाद आपका जो इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो 4 × 10⁻³ है, इसको ले लेते हैं। उसके बाद जो धारा आई है ना, यहाँ पर वेबर है और परिनिकाय का स्वप्रेरक आई है, इसको इंडक्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए इंडक्टेंस निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई का मान है कितना है, 2 एम्पियर दिया गया है, यहाँ पर कितने हैं, 2 एम्पियर। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, आप इसको गुणा भाग करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक हर है वो आ जाता है, एक हॉर्स है ये आ जाता है दोस्तों। तो आपका देखिए यहाँ पर एक हॉर्स किस में दिया है, तो आपका ऑप्शन सी है, देखिए देखिए एक 1.0 हेनरी है ना, 1 हेनरी, ये तो आपका ऑप्शन ए है, आपका सी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से 1.0 हेनरी है, ये आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.2 मीटर त्रिज्या की एक वृत्तीय चक्ति को 1/π वेबर प्रति मीटर का वर्ग प्रेरण के अनुचुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया कि इसका अक्ष बी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। चकती से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन दिए गए उसके आप आधार पर देखिए, 0.02 वेबर, 0.06 वेबर, 0.08 वेबर, या फिर 0.01 वेबर। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा आपका फाइव है, फाइव बराबर बी कॉस थीटा है ना, फाइव बराबर बी ए कॉस, बी ए कॉस थीटा। इसमें हम जैसे ही मान रखेंगे दोस्तों हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर 1/π है, हम इसके मान को रखेंगे, है ना, गुणा पाई गुणा 0.02, है ना, 0. आपका यहाँ पर
0.2 का वर्ग गुणा cos 60 डिग्री। इसका मान जैसे ही रखेंगे दोस्तों हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपको अब बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 17 का 0.02 वेबर है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी 0.025 टेस्ला में एक चालक वृत्तीय लूप इस प्रकार रखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के लंबवत हो। लूप की त्रिज्या नियत दर 1 मिलीमीटर पर सेकंड की दर से सिकुड़ रही है। जब लूप की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी तब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो यह आपको ईएमएफ निकालना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो इसको निकालना है, किस प्रकार से निकालोगे अब यहाँ पर देखिए तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों उसमें आपको मान रखना है। ये आपका सूत्र है 5 बराबर बी ए है ना, बी ए है इसका फॉर्मूला, इसमें मान रखेंगे तो बी पाई आर है ना, बी पाई आर का वर्ग ये हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो जैसे सॉल्व करेंगे और इसको तो ई बराबर डी फाई बटे आपका डी टी है ना, डी टी है वो निकल जाता है। तो इसमें हम मान रखेंगे तब हमारा आंसर है दोस्तों आपका म्यू पाई म्यू वी है वो आ जाएगा। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें आप रख दें जैसे इस वाले फार्मूला में आप मान रखेंगे दोस्तों आपका आंसर है आ जाएगा। और आपका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा, पाई म्यू वी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर किसी कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के अंतराल में प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है बी आर बटे 4, बी आर बटे 2, बी आर या फिर 2 बी आर। तो यहाँ पर दोस्तों इसको जो विद्युत प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण है दोस्तों वो क्या होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला है समेशन में है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन बी है दोस्तों है ना, ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय लूप अन्य 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय लूप के समांतर है। छोटी लूप के केंद्र बड़ी लूप के केंद्र पर है दोस्तों। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े लूप में 2 ए की धारा प्रवाहित की जाए तब छोटी लूप से संबंध फ्लक्स होगा। तो कौन कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है। ए में 9.1 गुणा 10 घात माइनस 11 वेबर, 6 गुणा 10 घात माइनस 11 वेबर, 3.3 गुणा 10 घात माइनस 11 वेबर या फिर 6.6 गुणा 10 घात माइनस 9 वेबर। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपको निकालना है तो छोटे लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है, बी बराबर म्यू जीरो आई आर का वर्ग है ना, ये है। उसके बाद आपका नीचे में आ जाएगा अनुपात में आपका आ जाएगा 2 कोष्टक R2 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग बटे 3/2। इस वाले फार्मूला में जैसे ही आप मान रखेंगे दोस्तों तो छोटे लूप का क्षेत्रफल आपका एस बराबर पाई आर वन का वर्ग हो जाता है। छोटे लूप से संबंध है तो फाइव बराबर बी एस हो जाएगा। और मान रखने पर आपका दोस्तों आपका फाइव बराबर जैसे ही हमने मान रखेंगे तो -9.1 गुणा 10 घात माइनस 11 वेबर है आपका उत्तर है आ जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 9.1 गुणा 10 माइनस 11 वेबर है ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।